नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कलिक्यू गुरुकुल में। मैं विकास। और जो हमारी 10 रोज की प्रीवियस क्वेश्चन रोज की क्लास चल रही थी, आज उसकी 6ठी क्लास है। तो आज क्लास में देखेंगे हमारे क्या क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन होंगे आज भी। फिर ये हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन है कि एक राशि 25% की साधारण ब्याज से कितने वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाएगी। कोई राशि है जो 25% की साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, तो कितने वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाएगी। राशि मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, राशि हमें राशि बतानी है, तो राशि कितनी मान लेंगे हम, 100 है। 100 राशि है, वो 25% की साधारण ब्याज से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो इसे दोगुनी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। मतलब 100 तो ये खुद है, दोगुनी हो जाएगी। 100 क्या हो गई, इसकी ब्याज। 100 इसकी ब्याज हो गई। ब्याज दर कितनी है, 25%। दर है हमारी 25%, ये दर है। तो 25 इसमें कर देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 4। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये आ गया टाइम निकल के। तो जितनी ब्याज थी उसमें दर से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम। टाइम आ जाएगा निकल के। ये क्या गया हमारा, टाइम आ गया निकल के। 4 साल, 4 साल लगेंगे। सिंपल सा है। राशि मान ली 100। 100 को 2 गुना करेंगे, 100 को 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200। 200 हो जाएगा। 200 में से 100 तो राशि खुद है। 100 कितनी हो जाए, 100 क्या हो जाएगी, ब्याज। अब दर क्या थी हमारी 25%, तो 25 से 100 में भाग देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 4। 4 हुआ है। ऐसे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। इसमें है कि एक वस्तु को 20% और 30% की छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, वही मानेंगे 100। वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लिया। अब 100 पर 20% तथा 30% की छूटें दी जाती हैं, तो इसे एकल छूट बनाने के लिए क्या करेंगे, 20% प्लस 30% माइनस 20 इंटू 30 भाग 100। 0 से 0, 0 से 0, 20 और 30 50 माइनस 3 दूनी 6 बराबर कितना आ जाएगा, 44। 44% की छूट। 100 पर 44% की छूट कितना आ जाएगा, 56। ये तो होगा इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब क्या पूछा इसमें, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। तो अनुपात निकालना है। अनुपात इनका तब तक निकालते हैं जब तक इनकी छोटी संख्या नहीं आ जाए, वो संख्या ना आ जाए जो फिर किसी संख्या से नहीं घटे। तो इसे सबसे पहले क्या काटेंगे, किससे, 2 से काट लेते हैं। चलो 50, 2 से काट लेंगे इसे, 2 8 28, फिर 2 से काट लेंगे 25, फिर 2 से काट लेंगे 14। अब इसे किसी भी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या देखी जिससे दोनों घट जाए, तो ऐसी कोई संख्या है नहीं, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 25 14। 25 14 अनुपात इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था में आगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कि एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है, तो 2:30 बजे तक कितनी दूरी तय करेगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कितनी है इसकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा यह कितना चल रही है, 10 से 2 बजे तक 4 घंटे, 4.5 घंटे चल रही है। 4.5 घंटे, 4.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 8 5 40 की, 0 हासिल 40, 8 5 40, 8 चौक 32, 32 और 40 360। ये चलेगी आपकी 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 80 का गुणा कर देंगे 4.5 में, जितने घंटे चलिए चाल का, जो हमारी चाल है, स्पीड है, उसका गुणा उसमें कर देंगे जितना टाइम दिया गया है। टाइम यहाँ पे कितना है, 2.5 घंटे, वो 4.5 घंटे चल रही है, तो 4.5 घंटे में 80 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे कि 80 लीटर के मिश्रण में 80 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें दूध 60% है, शेष पानी है, तो दूध पानी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें सबसे पहले दूध निकालेंगे, कितना निकलेगा दूध, 80 का 60% निकालने के लिए बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 सिक्के 48। ये क्या आ गया, दूध। ये दूध आ गया। दूध कितना है, 48 दूध है। पानी कितना हो जाएगा, पानी 80 में से माइनस 48 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा पानी कितना आ गया, 32। अब इसमें पूछा है कि तो दूध पानी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दूध पानी से कितना अधिक है, 16। परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंट अधिक है। अधिक के लिए कौन सी छोटी वाली संख्या, 32। 100, 16 का 16, 16 दूनी 32, 2 तो ये कितनी बार गया, 50 बार। कितना अधिक है, 50%। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अनुपात का क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तथा सी अनुपात डी बराबर 5:3b। 5:3b तो सबसे पहले सी अनुपात डी निकालेंगे। सी अनुपात डी निकालेंगे। सी अनुपात डी 5a बराबर कितना है 5 इंटू ए बराबर है 2 आगे 3, बी बराबर कितना है 3 ये कितना है 5 दूनी 10 3 तरह का 9 10 अनुपात 9 सी अनुपात डी बराबर हो गया 10 अनुपात 9। अगर पूछा है 2c 5d तो 2c तो ये क्या आ गया हमारा सी अनुपात डी आ गया था 2c इसमें 2 से गुणा करेंगे 5d इसमें 5 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 10 दूनी 20 अनुपात 9 पंजे 45। अब अनुपात में और इसे और काटेंगे। अनुपात में अगर कट जाएगा अनुपात में तब तक काटते हैं जब तक संख्याएं दोनों संख्या किसी एक संख्या से कटती रहे 2 हो या 3 हो। अगर अनुपात पूछ रहा है तो इसे तब तक काटेंगे जब तक वो किसी एक ही संख्या से कटती रहे। तो इसे 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार। तो 4 अनुपात 9 यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। 4 अनुपात 9 हुआ है इस सवाल का आंसर। आगे चलते हैं। आगे इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे 900 मीटर कितना चल रहा है 10 मिनट में। तो ये 1 मिनट में कितना चलेगा 0 से 0 90 मीटर चल रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में नहीं हमसे क्या पूछा है घंटे में पूछे तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60। ये कितना आ जाएगा निकल के 5400 मीटर 5400 मीटर आ जाएगा। ये 5400 मीटर चल रहा है 5400 मीटर चल रहा है 5400 मीटर चल रहा है 1 घंटे में 5400 मीटर चल रहा है। तो ये पूछा है इसमें उसकी चाल पूछिए किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर में पूछिए तो 5400 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर 1000 मीटर होते हैं। तो इसमें 1000 से क्या दे देंगे भाग 0 से 0 अरे यार 0 से 0 क्या बचा 54/10 बराबर क्या आ जाएगा 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी इसकी चाल 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक कक्षा में 4 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है और 4 लड़कियों का 40 किलोग्राम है तो कुल छात्रों का औसत होगा। कुल छात्रों का औसत इसमें कुल छात्रों का औसत पूछा है कि कुल छात्रों का औसत कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे इसमें दिया है कि 4 लड़कों का लड़के लड़की लड़के और लड़कियाँ कितनी हैं 4 लड़के कितने हैं 4 लड़कों का औसत भार कितना है 50 किलोग्राम। 4 लड़कियों का औसत भार कितना है 40 किलोग्राम 40 किलोग्राम। ये कर देंगे बड़ा 4 5 20 ये हो जाएगा 200 ये हो जाएगा 4 16 160। अब इसे पूरे को जोड़ देंगे पूरा भार कितना हो जाएगा 0 6 360 किलोग्राम हो जाएगा। ये हो गया 360 किलोग्राम। इनका कुल वजन हो गया 360 किलोग्राम। अब इसमें औसत पूछा है तो कक्षा में कितने पूरे छात्र कितने हैं 4 लड़के और 4 लड़कियां कितने हैं टोटल 8 हैं। तो उसमें 8 से क्या दे देंगे भाग ये क्या आ जाएगा निकल के आ जाएगा 8 चौक 32 क्या बचा 4 8 5 40 45 किलोग्राम औसत भार आ जाएगा 45 किलोग्राम। यही क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आ रहा है 45। आज की हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक वस्तु को 200 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 10% लाभ पाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले करेंगे कि कोई वस्तु है जैसे 20% पे जैसे 200 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो सबसे पहले 20% के फ्रैक्शन करेंगे। 20% के फ्रैक्शन 20/100 ये आ जाएगा 1/5। हानि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा 5 से 4 नहीं है सवाल में कितना है 200। हम तो बेच रहे हैं 4 की 4 नहीं है सवाल में कितना है 200 कितने गुना है 50 गुना 50 का कर देंगे इसमें गुना ये क्या आ जाएगा 250। ये आ जाएगा इसकी जो असली मूल्य था जो इस वस्तु का असली मूल्य था वो 250 रुपये था। अब इसे 20% की हानि पे बेच रहे थे तब ये 200 की थी। अब 250 में अब इसे 10% का लाभ पाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचेंगे तो 250 पर 10% का लाभ 250 का 10% निकालेंगे 0 से 0 कितना आ जाएगा
25, तो 250 प्लस 25 ये हो जाएगा हमारा 275। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। 275 आ गया इस सवाल का आंसर। सिंपल सा सवाल था, 20% के फ्रैक्शन किए, 20% के फ्रैक्शन किए हैं। सबसे पहले 1/5 आ गए, 20% के फ्रैक्शन करेंगे 1/5, 1/5 को लिख लिया, 5 और 4 नहीं है सवाल में 200, ऐसे करके ये सवाल हो जाएगा। इसी में आगे देखें, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है ए एक काम को 9 दिन में और बी 12 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों 5 दिन तक साथ मिलकर कार्य करें तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? ए किसी काम को 9 दिन में तथा बी 12 दिन में कर रहा है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस सवाल को करेंगे, कैसे होगा ये सवाल? क्या करेंगे? ए एक काम को 9 दिन में तथा बी 12 दिन में कर रहा है। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 12 का एलसीएम आ जाएगा 36। एलसीएम लेना तो आता होगा। 9 से 4 बार, 12 से 3 बार। अब ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 4 और 3 7। ये कितने दिन तक कर रहे हैं? 5 दिनों तक काम कर रहे हैं, 5 दिन। ये 5 दिनों तक कार्य साथ मिलकर कर रहे हैं। अरे यार ये नागिन से दवाई नहीं मानेगी। हाँ तो ये ए प्लस बी 7 5 दिन तक करेंगे तो कितना हो जाएगा? कार्य हो जाएगा 35। पूरा काम, टोटल काम कितना है? 36 है। कुल काम 36 है, माइनस 35 काम हो जाएगा। ये मिलकर 5 दिनों तक साथ करेंगे तो 35 काम हो जाएगा। काम कितना बचेगा? 1 काम तो 1 बचेगा, लेकिन इसमें पूछा है कि काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। भाग तो 1/36, 36 का 1 भाग तो ये रह जाएगा, 1/36 भाग शेष रह जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1 नहीं होगा, आंसर होगा इसका 1/36। 1 तो तब रह जाता जब इसमें पूछता कितना कार्य शेष रह जाएगा। कार्य शेष पूछा तो 1 रह जाता, लेकिन कार्य का भाग पूछा तो कार्य का भाग इसमें वैसे शेष इतना रह जाएगा। और ये आज की हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देखेंगे कैसे किया है। ये क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे इसे। इसमें है क्वेश्चन में दिया है 5 वस्तुओं का। इस क्वेश्चन में दिया है 5 वस्तुओं का। इसमें दिया है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत होगा कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहाँ पे डाउट होता है पता है? इसमें डाउट होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में डाउट होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है? तो उसमें देखेंगे क्रय मूल्य वह होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे हम किसी दुकान पे गए, दुकान से पेन लिया हमने, खरीदा, तो वह पेन मानिए 5 रुपये का है, वह पेन 5 रुपये का है। तो जो 5 रुपये हैं, ये 5 रुपये क्या हो गया? ये 5 रुपये होगा क्रय मूल्य। जिस पे खरीदा है 5 रुपये में खरीदा है, तो 5 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य का होता है, विक्रय मूल्य है इसमें, विक्रय मूल्य है 8। विक्रय मूल्य है 8। 5 रुपये का खरीदा और 8 रुपये में बेच दिया। 8 रुपये में बेच दिया, तो जो बेचने वाली चीज़ है, जो बेचने वाली वस्तु है, वह होती है विक्रय मूल्य। जैसे 8 रुपये में बेचा है तो 8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा विक्रय मूल्य, 5 हो जाएगा क्रय मूल्य। सिंपल सी बात है। जो खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जो बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये 5 में खरीद के 8 में बेच रहा है, तो इसे क्या हो जाएगा? 3 का फ़ायदा हो जाएगा। 3 का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। फ़ायदा प्रतिशत में पूछा है कितने का होगा? तो प्रतिशत में फ़ायदा जब भी होता है 3 का फ़ायदा कितने पे हो जाएगा? 5 पे। फ़ायदा हमेशा परसेंटेज में छोटी वाली वस्तु पे होगा। 5 में खरीदेगा 8 में बेचेगा तभी तो फ़ायदा होगा। अगर 8 में खरीद के 5 में बेचता तो फ़ायदा तो नहीं होता, फिर तो 3 की हानि हो जाती। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो 3/5 × 100, तो 5 से कितनी आ जाएगा? 20 बार। 20 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 60%। यह हो जाएगा आंसर। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। सिंपल सा सवाल था ये। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो भी डाउट होता है मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की थी, पूरी कोशिश की है। समझ सकता हूँ क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब तक मेरी 6 क्लासें हो चुकी हैं। जिस भी भाई ने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं वो पुरानी क्लासें जाके देखें, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी पे आए हुए हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से ही वीडियो आगे बढ़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो अच्छी कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत है, कोई गलती है इसमें, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बस सपोर्ट करें। और जाते जाते वही नवीन सर की तरफ से एक और शायरी आज के लिए कि पलकों में आंसू
पलकों में आंसू और दिल में दर्द सोया है, पलकों में आंसू और दिल में दर्द सोया है। हंसने वालों को क्या खबर, हंसने वालों को क्या खबर, रोने वाला किस कदर रोया है। हंसने वालों को क्या खबर, रोने वाला किस कदर रोया है। बस वही जान सकता है मेरे दिल का आलम, बस वही जान सकता है मेरे दिल का आलम, जिसने ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया है, जिसने ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। इसके बाद नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।